एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर के कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का जो फर्स्ट चैप्टर है इशू ऑफ शेयर्स, उसका 25th प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ओके, जो ये क्वेश्चन है वो ओवर सब्सक्रिप्शन एंड फोरफीचर ऑफ शेयर्स के टॉपिक से रिलेटेड है। इसमें मीन्स जो ओवर सब्सक्रिप्शन आ जाता है कि जितने हम शेयर हैं इनको इशू कर रहे हैं उससे ज़्यादा हमारे पास एप्लीकेशन मनी आ जाती है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट करेंगे हम। सो स्टार्ट करते हैं। लेट्स JAI Limited issued a prospectus of inviting applications for 1 lakh shares of rupees 10 each. These shares were issued at par on the following terms. जो शेयर हैं वो हमने पार पे इशू किए हैं। एप्लीकेशन मनी पे 2.5 मंगवा रहे हैं, अलॉटमेंट पे भी 2.5 है, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपीज़ है, एंड जो फाइनल कॉल है वो हमारी बैलेंस जो अमाउंट है जो पेंडिंग रहेगी उसकी रहेगी। ओके, बैलेंस इसमें 2 रह गया, वो हमारी फाइनल कॉल होगी। नेक्स्ट इसमें क्या दे रखा है, एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 1,35,000 शेयर्स। इसमें जो हमारे इशू किए हैं वो तो हमने 1 लाख शेयर किए हैं, बट जो एप्लीकेशन है वो एक्सेस में आ गई, एप्लीकेशन ज़्यादा आ गई। अलॉटमेंट वर मेड ऑन द फ्लोइंग बेसिस। एप्लीकेशंस तो हमारे पास ये आ गई, बट हमने उनको अलॉट मतलब एक्चुअल में दिए कितने कितने हैं उनको शेयर, वो कितने रहेंगे हमारे, जिन्होंने 25,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उनको हमने 25,000 ही दे दिए, फुल दे दिए। एंड जिन्होंने 60,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उनको हमें मतलब हमने उनको 45,000 शेयर्स हैं वो दिए हैं। और जिन्होंने 50,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था उनको हमने 30,000 शेयर्स दे दिए। मीन्स जो ये एंट्रीज हैं वो प्रो डाटा बेसिस पे हमने करनी है। एंड ऑल द अमाउंट पेड ऑन एप्लीकेशन इज़ टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। जो भी हमारे पास एप्लीकेशन में एक्सेस अमाउंट आएगी वो हमें अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लेनी है। ओके, द शेयर्स वर फुली कॉल्ड अप एंड पेड अप एक्सेप्ट अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट। जो हमारे शेयर्स हैं वो फुली कॉल्ड अप कर लिए हमने, मीन्स इसमें जो भी हमारी फोर टाइम की हमें अमाउंट मंगवानी थी वो सारी कॉल्ड अप हैं, एंड सारी अमाउंट भी रिसीव हो चुकी है एक्सेप्ट अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल नॉट पेड बाय दोज हु अप्लाइड फॉर 4,000 शेयर्स ऑफ ग्रुप अप्लाइंग फॉर 50,000 शेयर्स। एक पर्सन है, उन्होंने हमें अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल पे नहीं की है। वो कौन से ग्रुप में है, जिन्होंने 50,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। ओके, 50,000 ये अप्लाई किया था ना इन्होंने, इस ग्रुप में से एक पर्सन है, उसने 4,000 रुपीज़ पे हमें अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल नहीं पे की है। ऑल द शेयर्स ऑन विच कॉल्स वर नॉट पेड वर फॉरफिटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और जो ये 4,000 शेयर्स हैं उनको बाद में हमने फॉरफिट कर लिया है एंड इसको री इशू कर दिया है। 18,000 इनमें से 4,000 में से 1,800 फॉरफिटेड शेयर्स को हमने री इशू कर दिया है 9 रुपीज़ पे। ओके, सो इसकी फर्स्ट एंट्री क्या रहेगी, पहले फर्स्टली हम एप्लीकेशन मनी हमारे पास आएगी। इसमें एप्लीकेशन मनी कौन सी अमाउंट कौन से शेयर्स पे आएगी, हमने इशू तो इतने किए थे बट जो एप्लीकेशन रिसीव हुई है वो इतने पे हुई है। मीन्स जो एप्लीकेशन मनी है वो 1,35,000 शेयर्स पे हमें रिसीव हुई है। इसके एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट, बैंक में पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 1,35,000 के अकॉर्डिंग जो हमारी एंट्री होगी इसमें। ओके, इसमें 2.5 रुपीज़ हमने एप्लीकेशन पे मंगवाए हैं और जो ये सारी अमाउंट हमने लिख दी। उसके बाद जो एप्लीकेशन मनी आई है उसको हम एडजस्ट करेंगे। यहाँ पे कोई भी प्रीमियम नहीं है, हमें जो एप्लीकेशन मनी आई है उसको हम एक तो शेयर कैपिटल में एडजस्ट करना है हमें, और एक शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में, बिकॉज बोला था ना इन्होंने कि जो भी हमारी एक्सेस अमाउंट आ रही है वो हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे। तो इसे के अकॉर्डिंग हमें एंट्री करनी है। पहले हमारी शेयर कैपिटल देख लेते हैं कितनी होनी थी। शेयर कैपिटल हमने 1 लाख शेयर वो इशू किए हैं और इसी के अकॉर्डिंग 2.5 रुपीज़ हमारे एप्लीकेशन पे थे, तो 2.5 लाख की हमारी शेयर कैपिटल हो जाएगी। और जो रिमेनिंग अमाउंट रहेगी वो हम अलॉटमेंट पे यूज़ करेंगे आगे, तो इसको हम शेयर अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। और इसमें अलॉटमेंट में हमने कौन सी मनी ट्रांसफ़र की है, जो हमारे इशू शेयर थे वो तो 1 लाख थे ना, बट जो एप्लीकेशन आई है वो 35,000 से ज़्यादा आई है ना हमारे पास। मीन्स जो 35,000 पे एक्स्ट्रा अमाउंट आई है, तो 35,000 शेयर्स को इंटू 2.5 से मल्टीप्लाई करके जो अमाउंट आ रही है वो हम शेयर अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे। ओके, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अलॉटमेंट को ड्यू करते हैं। अलॉटमेंट भी 2.5 की है हमारे पास। अलॉटमेंट को ड्यू करने की एंट्री क्या रहेगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1 लाख इंटू 2.5 2.5 लाख आ जाएगा इसका। उसके बाद हम अलॉटमेंट की मनी रिसीव करेंगे
इसमें आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे हम इनको कैसे मतलब सॉर्ट आउट करेंगे। ये इसमें अलॉटमेंट की एंट्री ही इस जो भी ये टॉपिक है हमारा इसमें मेन रहेगी। अगर अलॉटमेंट की एंट्री होगी तो आगे बिल्कुल सम ईजी सा ही हो जाएगा। ओके, इसको आप ध्यान से समझ रहे हैं ना, इसकी वर्किंग करेंगे हम। और एक इसमें और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको माइंड में रखना होगा। इसमें जो भी हमारे शेयर्स हैं वो मतलब कोई अगर पेमेंट नहीं आ रही है उन पर हमें ध्यान रखना होगा कि जो ये शेयर्स हैं वो अप्लाइड हैं या अलॉटेड हैं। यहाँ पे लिख रखे हैं ना अप्लाइड, तो ये मैटर करता है इसमें। बिकॉज इसका क्या मतलब है कि जो एक पर्सन है उसने 4000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, बट उनको यहाँ पे देखो जिन्होंने मतलब 50,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था उनको मिले तो 30 ही है ना ओनली। इन 4000 के लिए तो उन्होंने अप्लाई किया था, बट हमने दिए कितने हैं उनको, उसी के अकॉर्डिंग हम इसमें एंट्रीज हैं वो एडजस्ट करेंगे। ओके, सबसे पहले ये निकाल लेते हैं कि इसमें अप्लाई तो इतना 4000 के लिए किया था, बट एक्चुअल में हमने उसको दिए कितने हैं बाद में, उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे हम लिख लेते हैं एज एप्लीकेंट फॉर, जो ये मतलब ग्रुप है ना इसके अकॉर्डिंग लिख रखे हैं, इसलिए हम ये ऐसे लिख रहे हैं एज एप्लीकेंट्स फॉर 50,000 शेयर्स वर अलॉटेड। जो जिन्होंने 50,000 के लिए हमें एप्लीकेशन दी थी उनको हमने ओनली 30,000 ही अलॉट किए हैं। उसके मतलब 50,000 का हमने 30,000 किया है, तो जो 4,000 के लिए जिन्होंने अप्लाई किया होगा इसके अकॉर्डिंग उनको हमने कितने अलॉट किए होंगे एक्चुअल में, उसका क्या फॉर्मूला रहता है। इसमें ऊपर तो आ जाएगा जो हमने टोटल अलॉट किए हैं वो अलॉटेड शेयर्स आ जाएंगे, डिवाइड बाय जितने के लिए अप्लाई किया गया था इनटू जितने का हमें फाइंड करना है। 4000 का फाइंड कर रहे हैं ना, इज इक्वल टू 2400। ये हमारे पास क्या आ गया 2400, ये अलॉटेड शेयर्स आ गए। एक पर्सन है ना जिसने मतलब हमें फर्स्ट कॉल अलॉटमेंट नहीं दी, उस पर्सन के ये अलॉटेड शेयर्स हैं। ओके, और नेक्स्ट इसका मतलब है कि उन्होंने एप्लीकेशन पे ओनली इतने के ही पैसे देने थे, बट उन्होंने हमें ज़्यादा पैसे दे रखे हैं, तो इसको हम कैसे एडजस्ट करेंगे। जैसे उन्होंने 4000 शेयर मांगे थे तो उसके अकॉर्डिंग ही उन्होंने पेमेंट की है हमें पहले। तो अगर वो 4000 शेयर हमसे मांग रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग वो 2.5 रुपये पे कर रहे हैं, तो उन्होंने हमें ज़्यादा पेमेंट की है, बट उनको करने कितने चाहिए थे 2400 के अकॉर्डिंग उन्हें पेमेंट करनी चाहिए थी। एक्सेस में कितने आई, ओके 4000 शेयर उन्होंने मतलब इस पे पेमेंट कर दी, बट करनी इस पे थी, और इसमें से माइनस करके मतलब 1600 पे उन्होंने ज़्यादा पेमेंट कर दी थी, 1600 पे उन्होंने 2.5 रुपये ज़्यादा दे दिए थे, तो ये हमारे पास क्या आ गया 4000। मतलब एक पर्सन जो हमें अभी अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल नहीं दे रहा, उसने पहले हमें एप्लीकेशन पे 4000 शेयर हैं वो 4000 रुपीज़ हैं वो दे रखे हैं। ओके, इसका मतलब ये है, समझ आ गया होगा आपको। आप ऐसे ही वर्किंग नोट्स बना के उसमें खुद से सॉल्व करके देखना। ये तो हमारी ये एंट्री आ गई कि एक पर्सन ने इतने हमें एडवांस पे कर रखे हैं। उसके बाद हम अलॉटमेंट की अमाउंट निकालेंगे कि अलॉटमेंट के टाइम पे जब हम पेमेंट रिसीव करेंगे तो उस टाइम हमारे बैंक अकाउंट में कितने पैसे आएंगे, वो हम कैसे फाइंड करेंगे। नेक्स्ट देखो, इसमें अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट ऑन दीज शेयर्स, जो मतलब अभी हमें पता लग गया जो पर्सन हमें अलॉटमेंट नहीं दे रहा उसको हमने 2400 शेयर है वो अलॉट किए थे। अभी उसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं कि हमें उससे 24 अलॉटमेंट हमें उससे कितनी चाहिए, 2400 शेयर है उसके, और इंटू 2.5 रुपये हमें अलॉटमेंट के चाहिए उससे। टोटल हमें 6000 चाहिए थे ओके उससे, बट उन्होंने क्या कर रखा है, हमें पहले 4000 रुपये वो ज़्यादा दे दिए थे, वो हम इसमें से लेस कर देते हैं। एक्सेस रिसीव ऑन एप्लीकेशन ऑन दीज शेयर्स, ओके यहाँ पे 4000 इन्होंने एप्लीकेशन मनी पे ज़्यादा पे कर दिया था, तो जो एक्चुअल में पहले तो ये था कि वो अलॉटमेंट ही नहीं दे रहे, बट अब एक्चुअल में हमें क्या पता लगा है कि अलॉटमेंट के वो ओनली 2000 पे नहीं कर रहे, 4000 उन्होंने कर रखे हैं, ओनली 2000 ही पे नहीं कर रहे। मीन्स जो हमारा अलॉटमेंट पे कॉल इन एरियर आ रहा है वो 2000 का आ रहा है, बट अब हम एक्चुअल में जो अलॉटमेंट रिसीव होगी उसको कैलकुलेट करते हैं। पहले तो जो हमारी टोटल अमाउंट लिख लेते हैं कि हमें अलॉटमेंट पे कितने रिसीव होने चाहिए थे। 1 लाख शेयर है और इसमें 2.5 रुपीज़ के अकॉर्डिंग हमें 2.5 लाख अलॉटमेंट पे रिसीव होना चाहिए था, बट कुछ अमाउंट है वो हमें एक्सेस में रिसीव हो गई थी, जो एप्लीकेशन पे रिसीव हुई थी ना ये वाली अमाउंट, इसको हम माइनस कर देंगे, एक्सेस में रिसीव हो गई थी ओके। तो ये आ गया 1,62,500। उसके बाद
हम क्या करेंगे, एक तो मतलब ये हमारे पास आ चुकी थी तो ये अभी हमारे पास नहीं आएंगे, रिमेनिंग बैलेंस ये रह गया। अभी हमें क्या पता लगा है कि इसमें से 2000 शेयर हैं वो कॉल इन एरियर है, 2000 और शेयर नहीं आ रहे हमारे, मतलब जो रुपीज़ हैं वो नहीं आ रहे 2000 और, तो इसको इससे माइनस करके ये जो हमारे पास अमाउंट आई है 1,60,500, ये हमारी एक्चुअल में वो मनी है जो हमें अलॉटमेंट पे रिसीव होगी। ओके, ऐसे ही वर्किंग नोट बना के देख लेना, 2-3 क्वेश्चन इसको सॉल्व कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। बट मैंने आपको बहुत ही इजी वे में बताने की कोशिश की है। जो ये हमारा क्या आ गया, अलॉटमेंट मनी जो हमें बैंक अकाउंट में हमारे रिसीव होगी, उसकी एंट्री कर लेते हैं हम। जब हमें अलॉटमेंट मनी रिसीव हो रही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,60,500, 1,60,500। ओके, ये नोट फर्स्ट के अकॉर्डिंग है। ये देखो, ये नोट फर्स्ट है, ये इसके कुछ पार्ट्स रहेंगे, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये टॉपिक है जो आप ये अच्छे से कर लेना। एंड नेक्स्ट एंट्री इसकी क्या रहेगी, ये अलॉटमेंट का तो हमारा सारा जो सिस्टम था वो शॉर्ट आउट हो गया। उसके बाद हमें फ़र्स्ट कॉल ड्यू करनी है। फ़र्स्ट कॉल 3 रुपीज़ की है। फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे तो एंट्री क्या रहेगी, शेयर फर्स्ट कॉल काउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल काउंट। 1 लाख शेयर है इंटू 3 रुपीज़ है, 3 लाख आ गया, 3 लाख यहाँ पे आ गया। ओके, नेक्स्ट जब हम इसमें अमाउंट रिसीव करेंगे तब इसकी एंट्री क्या होएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। पहले हमें इतना कुछ करना पड़ा है बिकॉज जो ये 4000 शेयर थे ना जिस पे ये पेमेंट नहीं कर रहा वो अप्लाइड थे, हमें अलॉटेड निकालना पड़ा था एक तो इसमें। ठीक है, अभी हमें पता लग गया कि इसको हमने ओनली इतने ही शेयर दिए थे, तो अभी जो हम फर्स्ट कॉल नहीं दे रहा तो हम इतने शेयर के अकॉर्डिंग जो 3 रुपीज़ हमारे पास नहीं आ रहे हैं वो लेस करके हम डायरेक्ट जो हमारी अमाउंट आ रही है वो लिख देंगे। ओके, इसमें 2400 शेयर्स पे हमारे पास 3 रुपीज़ नहीं आ रहे हैं तो ये इसको लेस कर दिया और जो अमाउंट रिसीव हो रही है वो हमने बैंक अकाउंट में लिख दी, 2,92,800, 2,92,800। ओके, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, फाइनल कॉल की एंट्री करेंगे। फाइनल कॉल को ड्यू करते हैं। फाइनल कॉल है हमारी वो 2 रुपीज़ की है। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1 लाख इंटू 2 रुपीज़, 2 लाख आ गया। उसके बाद हम जो हमारी फाइनल कॉल है उसको रिसीव करेंगे। इसमें एक ही पर्सन था जिसने कुछ अलॉटमेंट नहीं दी थी एंड फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल पे नहीं की है। ओके, तो इसमें मतलब जो फाइनल कॉल भी हमारी 2400 शेयर पे फाइनल कॉल नहीं आई है, 2400 पे 2 रुपये नहीं आए हैं, तो जो इसका 4800 हो जाएगा वो हम इसमें से 2 लाख में से लेस करके हमारे पास जो अमाउंट आ रही है वो बैंक अकाउंट में लिख देंगे। कितनी अमाउंट आ गई, 1,95,200। ओके, और नेक्स्ट इसकी एंट्री क्या रहेगी, ये तो हमारी जो हमारी सारी कॉल्स थी वो हमने ड्यू कर दी। बट नेक्स्ट क्या करना है हमें, ऑल द शेयर्स ऑन विच कॉल्स वर नॉट पेड वर फॉरफिटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जो ये सारे शेयर्स हैं ना, मीन्स अप्लाई तो उन्होंने इतने के लिए किया था बट हमने उनको इशू जो एक्चुअल में किए थे, अलॉट किए थे वो 2400 थे। अभी हम इस 2400 शेयर हैं उनको हम फॉरफिट करने की एंट्री करेंगे। ओके, इसकी एंट्री क्या रहेगी हमारे पास, ये आप ध्यान रखना कि 4000 के लिए उन्होंने अप्लाई किया था, जो अलॉट किए थे वही हम इसमें वही उसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करेंगे और उसी को हम फॉरफिट करेंगे। 2400 शेयर के अकॉर्डिंग इसको हम फॉरफिट की एंट्री कर लेते हैं। इन्होंने क्या क्या हमें पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हमारी जो सारी अमाउंट है वो कॉल्ड अप है, तो हमारी जो शेयर कैपिटल है वो 10 रुपये के अकॉर्डिंग बनेगी। ओके, शेयर कैपिटल काउंट डेबिट 2400 इंटू 10 रुपीज़ आ गया, 24,000 आ गया। उसके बाद जो जो हमें रिसीव नहीं हुआ है, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट पे इन्होंने कितने नहीं दिए थे, टोटल अलॉटमेंट पे इनके 6000 बनते थे, 4000 इन्होंने दे रखे थे, तो इसमें 2000 नहीं दिए थे इन्होंने अलॉटमेंट में, तो ये 2000 हम यहाँ पे लिख देंगे कि इसके अलॉटमेंट के नहीं आए हैं। और जो शेयर फर्स्ट कॉल है, फर्स्ट कॉल इन्होंने 2400 शेयर पे हमें 3 रुपये नहीं दिए थे तो 7200 आ गया। और फाइनल कॉल पे इन्होंने 2400 शेयर पे 2 रुपये नहीं दिए थे तो 4800 आ गया। ओके, उसके बाद जो अमाउंट हमें रिसीव हो चुकी है वो शेयर फॉरफिचर अकाउंट में चली जाएगी। शेयर फॉरफिचर अकाउंट में आ जाएगा 10,000। ओके, नेक्स्ट ये तो हमारी होगी फॉरफिट करने की एंट्री। उसके बाद हमें क्या करना है, इनको री इशू करना है। री इशू की एंट्री क्या रहेगी, इसमें री इशू में अभी ये देखो जो हमारे फॉरफिट किए थे वो तो हमने 2400 किए थे, बट जो री इशू कर रहे हैं वो ओनली
1800 ही कर रहे हैं। 1800 forfeited shares were reissued as fully paid on receipt of ₹9 शेयर। फुली पेड मानना है, फुली पेड मीन्स 10 रुपये का ही हमें वो शेयर है वो मानना है, बट हम जो इशू कर रहे हैं वो 9 रुपये पे कर रहे हैं। 10 रुपये का शेयर मानना है, मतलब जो शेयर कैपिटल होगी वो 10 रुपये के अकॉर्डिंग बनेगी, बट इशू 9 पे कर रहे हैं तो 1 रुपये का हमें क्या हो रहा है, इसमें हम उनको डिस्काउंट दे रहे हैं, ये हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। और जो लॉस होता है वो हम शेयर फॉरफीचर अकाउंट से चार्ज करते हैं, इससे कवर करते हैं। पहले इनको हम री इशू कर लेते हैं 1800 शेयर्स को। री इशू करने के अंदर क्या होएगी, बैंक अकाउंट में हम 9 रुपये पे कर रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट 1800 शेयर हैं इंटू 9 रुपये 16,200 आ गया। और उसके बाद जो शेयर कैपिटल बना रहे हैं वो फुली पेड के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, 1800 इंटू 10 रुपीज़ 18,000 आ गया। एंड जो हमारा 1 रुपया है वो लॉस हो रहा है हमें, शेयर कैपिटल इतनी है तो 1 रुपये वो हमारे फॉरफीचर से हम कवर कर लेते हैं। 1800 इंटू 1 1800 यहाँ से हमने कवर कर लिया। उसके बाद हमें क्या करना है, लास्ट एंट्री में हम क्या करते हैं, जो हमारा बैलेंस बच जाता है, मतलब जो 1800 शेयर थे ना, इनको हमने री इशू कर दिया। इन पे जितना हमारा जो भी हमारा मतलब लॉस हुआ है वो कवर करके, अगर 1800 शेयर के अकॉर्डिंग कुछ हमारा प्रॉफिट बचता है तो उसको हम कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। ओके, जो हमारा ये प्रॉफिट था 10,000 रुपये थे, ये 2400 शेयर के अकॉर्डिंग थे। अब हमें 1800 रुपये के अकॉर्डिंग निकालना है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, पहले हम लिख लेते हैं इसमें, सिंस ओनली 1800 शेयर्स हैव बीन री इशूड, यहाँ पे हम ओनली 1800 शेयर्स है वो री इशू कर रहे हैं। देयर फॉर प्रॉफिट ऑन 1800 शेयर्स व ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिजर्व, इसलिए जो 1800 शेयर्स का प्रॉफिट होगा वही हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे। और इनका प्रॉफिट आएगा कितना, प्रॉफिट ऑन 2400 शेयर कितना था, 10,000 था। 2400 शेयर पे 10,000 प्रॉफिट है ना, एंड प्रॉफिट ऑन 1800 शेयर पे कितना हो जाएगा, जो ऊपर वो हम टोटल प्रॉफिट लिखते हैं, डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स इनटू में जितने का निकालना है। ओके, ये मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया लास्ट क्वेश्चंस में। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 7500 आ रहा है। जो 7500 है ना वो हमारा 1800 पे प्रॉफिट था, 1800 शेयर पे हमें 7500 का प्रॉफिट हुआ था, बट अभी हमने इसमें से कुछ अमाउंट यूज़ कर लिया है, 1800 रुपये यूज़ कर लिए हैं, तो वो हम लिख देंगे, लेस करना है लॉस ऑन री इशू। री इशू किए थे हम शेयर, तब हमें 1800 रुपये यूज़ किए, हमें लॉस हुआ था। उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट रहेगी उसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे। ये कितना आ गया, 5700। ओके, तो ये हम लिख देते हैं, इसके एंट्री कर देते हैं, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 5700। ओके, ये था हमारा 25th प्रैक्टिकल क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जो ये टॉपिक है ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इसको मतलब इसके 2-3 क्वेश्चन अच्छे से कर लोगे तो आपका बिल्कुल ईजी से ये कवर हो जाएगा टॉपिक। इससे पहले मैंने काफ़ी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं, तो उनको आप देख लेना, सारे सम आपके ईजी से हो जाएंगे। ओके, आप इसमें आंसर चेक कर सकते हो। और एक इसमें जो बैंक बैलेंस है ना, ये बैंक अकाउंट इन्होंने बनाया है उसके अकॉर्डिंग निकाला है, मैंने बैंक अकाउंट नहीं बनाया है। आप उसमें सिंपली जो बैंक से रिलेटेड एंट्री है वही करनी है, आप उसके अकॉर्डिंग खुद से कर लेना। ओके, बट जो वर्किंग्स है ना इसको आप ध्यान से लिख लेना, जैसे मैंने लिखी है उसी के अकॉर्डिंग आप लिख लेना। वीडियो 2-3 बार देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू।